वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेस इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर करूंगी मैंगो बटर स्कॉच डिलाइट रेसिपी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही इजी सी, टेस्ट में एकदम मुख्तलिफ, आपके घर में सबको बहुत पसंद आने वाली है। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स, यहाँ पे देखें, सबसे पहले एक पैन ले लिया मैंने और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चीनी। 2 कप कैरेमल बनाने के लिए करना ये है हमने, अभी इसके अंदर हम डालेंगे सिर्फ 1 घूंट पानी का, यहाँ तक कि चीनी बस थोड़ी सी गीली हो जाए। ठीक है, इतना पानी डालना है, तकरीबन 4 to 3 टेबल स्पून आप कह सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर चूल्हा ऑन करना है। चूल्हा जब भी मैं ऑन करती हूँ दुआ पढ़ती हूँ, अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह जहन्नुम की आग से बचाए। आप भी जब भी चूल्हा ऑन करें या आग के करीब जाएं तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, ताकि मेरे लिए सदका जारिया हो और आपके लिए बहुत सारी नेकियां हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी को मैंने मिक्स कर दिया। बहुत ही स्लो से फ्लेम के ऊपर इसको छोड़ देना है और ताकि ये मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के साथ साथ इसको तब तक हमने चूल्हे पे रखना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, कैरमलाइज नहीं हो जाती चीनी। ठीक है, WB व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी अच्छी सी कैरमलाइज हो चुकी है। ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, अदरवाइज़ इसमें कड़वा टेस्ट आ जाएगा। अब मैंने 1 प्याली बादाम ली है और इन्हें स्प्रेड कर दिया है। आप इसे काउंटर पर या कहीं पे भी स्प्रेड कर सकते हैं। मैंने इसे जो सीलिंग बैग्स आते हैं उसके ऊपर स्प्रेड किया है ताकि ये नीचे चिपके नहीं, और इसके ऊपर मैं चीनी डाल रही हूँ। आधा चीनी का कैरेमल इस बादाम के ऊपर यूज़ हुआ था और बाकी के बचे हुए कैरेमल के अंदर हमने मिक्स करना है क्रीम को। टेट्रा पैक की क्रीम ले लीजिएगा और एक पूरा पैक मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया था। 200 ग्राम का ये पैक था। और इस तरह से इस वक्त चूल्हा जो है वो बहुत स्लो था, लेकिन मैंने जैसे ही क्रीम डाली तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। यहाँ चूल्हा बंद है, लेकिन चीनी क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि इस तरह से वो उसके अंदर कुकिंग का प्रोसीजर चलता रहता है थोड़ी देर के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता क्रीम डालेंगे और इसका एक कैंडी बना लेंगे। बहुत ही मज़े की ये कैंडी बनके तैयार होती है। और इस स्टेज पे थोड़ा सा बटर भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। मेरे पास बटर नहीं था इसलिए मैंने शामिल नहीं किया। WB व्यूवर्स, यहाँ पे आप देखें जो कि बादाम के ऊपर मैंने डाल के रखी थी वो अच्छा सा जम चुका है। अब क्या करना है कि अब किसी भी हैमर की मदद से इसको हमने तोड़ लेना है छोटे टुकड़ों में और इसे एक साइड पे रख देंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। WB व्यूवर्स, 3 आम हैं, उनको पील आउट कर चुकी हूँ। इनमें से गुठली को अलग करना है और फाइन चॉप किए हुए मैंगोज़ एक प्याली में मैंने रख लिए हैं, इन्हें मैं साइड पे रख दूँगी। और जो रफली चॉप मैंगो हैं इन्हें किसी भी ग्राइंडर की डब्बी में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक चॉपर ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बिस्किट। मेरे पास घर में 2 तरह के बिस्किट अवेलेबल थे, इसलिए मैंने दोनों ही यूज़ कर लिए। आपको जो पसंद हो या जो आपके पास अवेलेबल हो उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। बिस्किट की क्वांटिटी इस तरह से थी कि जब बिस्किट को चॉप कर लिया तो जो पाउडर था वो मेरे पास 3 कप पाउडर जो है वो आ गया था बिस्किट का। इसी तरह से आप भी देख लीजिएगा। और चॉप कर लेने के बाद इसके अंदर 4 टेबल स्पून मैंने देसी घी शामिल किया। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने देसी घी ऐड कर दिया। और इस तरह से था कि देसी घी की क्वांटिटी इतनी रखनी है या बटर की कि ये बाइंडिंग पोजीशन में आ जाए। इसका मकसद ये होता है और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इस रेसिपी में। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम बिस्किट्स जो है वो अच्छे से चॉप कर चुके हैं। नेक्स्ट काम करने से पहले चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं, जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे इसके ख़िलाफ़ करे और जब इसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह ताला हमारे अंदर तमाम बुरी बुराइयों का ख़ात्मा करे, आमीन सुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे विपिंग क्रीम का। आप किसी भी ब्रांड की विपिंग क्रीम ले सकते हैं और 3 कप विपिंग क्रीम एक बड़े बर्तन के अंदर डालेंगे ताकि उसके बाद हम इसे विप कर सकें। क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, अच्छी सी चिल होनी चाहिए, फिर ये इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं और ये जल्दी बीट भी हो जाती है।
جی تو ویورز اب ہم اسے بیٹ کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں، اور تب تک بیٹ کریں گے جب تک کہ یہ بہت اچھی سی تھک نہیں ہو جاتی، یہاں تک کہ یہ ایک چمچ پہ اگر ہم اس کو لگائیں اور چمچ کو الٹا کریں تو وہ نیچے نہ گر سکے، یعنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ تھک سٹیپس بننا سٹارٹ ہو جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں بہت اچھی سی بیٹ ہو چکی ہے کریم۔ اب کیا کرنا ہے، اس میں سے 2 یا 3 چمچ جو ہیں بھر بھر کے میں ایک پائپنگ بیگ میں ڈال لوں گی، جو کہ مجھے لاسٹ پہ اس کو ڈیکور کرنے کے لیے چاہیے، اور باقی کی کریم کے اندر جو مینگو کا پلپ بنا کے ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا وہ اس کے اندر شامل کریں گے۔ مینگو پلپ ڈالنے کے بعد پھر سے اسے ہم الیکٹرک بیٹر کی مدد سے ایک دفعہ اچھے سے بیٹ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز یہاں پہ میں نے ایک سرونگ ڈش لے لی ہے، اس کے اندر جو میں نے بسکٹ کا پاؤڈر بنا کے ریڈی کیا تھا وہ سپریڈ کر رہی ہوں۔ اچھی طرح سے نیچے پھیلانے کے بعد کسی گلاس کی مدد سے اس کو اچھے سے پریس کر دیجئے تاکہ یہ اچھا سا سیٹ ہو جائے۔ کوئی بھی گلاس لے لیں اور اس کو آہستہ آہستہ اس کے اوپر پریس کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ سٹیپ میں جو کریم ہم نے بنا کے ریڈی کی تھی، کریم اور مینگو کا مکسچر، اس کو ہم ایک لیئر لگا دیں گے اس کے اندر۔ اچھا سا سیٹ کر دینے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر کیریمل اور بادام کا جو ہم نے بنا دیا تھا اور اسے کوٹ کے رکھ لیا تھا، اس کو ہم اس کے اوپر اچھا سا سپریڈ کریں گے۔ اس سویٹ ڈش کو کھاتے ہوئے جب یہ چنکس ہمارے منہ میں آتے ہیں تو بہت ہی لاجواب لگتے ہیں، بہت مزے کے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی جو فائن چوپ مینگو ہے وہ بھی اس کے اوپر سپریڈ کر دیں گے۔ پھر سے اس کے اوپر ہم کریم کی ایک لیئر لگا کے اس کو اچھا سا سیٹ کر دیں گے۔ چلیں جی، سیٹ کر لینے کے بعد جو کیریمل کینڈی ہم نے بنائی تھی وہ ایک پائپنگ بیگ میں ڈالیں، سامنے سے اسے کٹ کر لیں اور پھر اس کو آرام سے اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے لائنز لگا دینی ہے، کسی بھی ڈائریکشن میں لگا دیں جس طرح سے آپ اس کو ڈیکور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کیریمل کینڈی کا اس ریسیپی میں بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے۔ اس کی لائنز لگا دینے کے بعد اب اس کو ایک رف اینڈ ٹف سی لک دینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ فورک کی مدد سے اس کو سپریڈ کر دینا ہے اس سوس کو۔ چلے جی، اب لاسٹ سٹیپ ہے کہ ہم نے جو کریم ایک بیگ میں ڈال کے رکھی تھی اس کی مدد سے فاصلے پر کوئی بھی اپنی پسند کا پھول بنا دیجئے۔ چلے جی، یہ وائٹ فلاور بنا دینے کے بعد اس کو مینگو کے ساتھ ڈیکور کریں گے، اور جو بسکٹ ہم نے اس کے اندر استعمال کیے ان کو ہاف کرتے ہوئے ان کریم کی فلاورز کے اوپر لگا کے اس کو ایک فائنل لک دے دیں گے۔ الحمدللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کی ریسیپی بن کے تیار ہو گئی ہے۔ اس کو سرو کرنے سے پہلے 2-3 گھنٹوں کے لیے فریج میں ضرور رکھیے گا۔ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو بہت پسند آئے گی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کوسچن پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور آنسر کروں گی۔ تو یہ تھی میری آج کی بہت ہی زبردست ریسیپی، زندگی رہی تو پھر ملوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی چینل۔ ہیو اے گڈ ڈے۔ اللہ حافظ۔